हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनएसटी क्लासेस। आज हम न्यू एनसीईआरटी क्लास 8 सोशल साइंस का चैप्टर फर्स्ट डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड देयर यूज़। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें अपनी इकोनॉमी को ऐसा बनाना होगा जो नेचर के साथ मिलकर चले, जिसे रीजनरेटिव इकोनॉमी कहते हैं। इसका मतलब है जो रिसोर्सेज हम यूज़ करें उन्हें दोबारा यूज़ करना, वेस्ट को कम करना, और जो रिसोर्सेज खत्म हो गए हैं उन्हें वापस से बनाना। नेचर खुद इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे पेड़ पत्ते गिरा देते हैं, वो मिट्टी में मिलकर खाद बन जाते हैं जो नए पेड़ पौधों को उगने में हेल्प करता है। नेचर कुछ भी वेस्ट नहीं करती। अगर हम भी प्लास्टिक बोतल्स रिसाइकिल करें, किचन वेस्ट से कंपोस्ट बनाएं, पुराने कपड़े डोनेट करें, तो हम भी नेचर की तरह अपने प्लेनेट को हेल्दी रख सकते हैं। नेचर हमेशा बैलेंस बनाए रखती है, बस हमें उसका तरीका अपनाना है। ये लाइंस क्रिस्टियाना फगेरेस और टॉम रिवेट कार्नेग की किताब द फ्यूचर वी चूज से ली गई है। व्हेन डज नेचर बिकम ए रिसोर्स? नेचर कब संसाधन बन जाती है? सबसे पहले हम समझते हैं कि नेचर का क्या मतलब है। नेचर मतलब वो सारी जीवित और निर्जीव चीज़ें जो हमारे आसपास हैं और जिन्हें इंसानों ने नहीं बनाया, जैसे पेड़, नदियाँ, पहाड़, हवा, जानवर। अब जब इंसान इन चीज़ों को अपने खाने, पहनने, घर बनाने या किसी भी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करता है, तब ये संसाधन यानी रिसोर्स बन जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जंगल में खड़ा पेड़ सिर्फ नेचर का हिस्सा है, लेकिन जब हम उसे काट कर लकड़ी से फर्नीचर या कागज़ बनाते हैं, तो अब वो हमारे लिए संसाधन यानी रिसोर्स बन गया। कोई भी चीज़ तभी रिसोर्स कहलाती है जब हम उस तक पहुंच सके, उसे निकालने का खर्चा मुनाफा दे और समाज उसका इस्तेमाल करने को मना ना करे। जैसे ओशन के बहुत अंदर पेट्रोलियम हो सकता है, लेकिन अगर हमारे पास उसे निकालने की टेक्नोलॉजी ही ना हो तो वो रिसोर्स नहीं बनेगा। या फिर मशीन हो पर निकालने का खर्चा इतना ज़्यादा हो कि फ़ायदा ना हो, तो भी वो रिसोर्स नहीं। और कभी कभी लोगों के रिवाज या धार्मिक विश्वास की वजह से भी कुछ चीज़ें रिसोर्स नहीं बनती, जैसे पवित्र वन में पेड़ काटना। यहाँ एक्सप्लॉयटेशन का मतलब बुरा नहीं, बल्कि रिसोर्स का एक्सट्रैक्शन, यूज़ करना और कंज्यूम करना है। हमारी धरती एक बहुत बड़ी तिजोरी की तरह है, जिसमें हजारों सालों में बनने वाले खजाने छुपे हुए हैं। ये खजाने कुछ तो हमें रोज दिखाई देते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, जिनके बिना हम जी नहीं सकते। और कुछ खजाने ऐसे होते हैं जो हमें तुरंत नज़र नहीं आते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, हीरे मोती, लोहे जैसे मेटल ओर्स। ये सब चीज़ें मिलियंस ऑफ ईयर्स में बनती हैं और मनुष्य ने इन्हें निकालना और अपने काम में लाना सीख लिया है। इन्हीं की वजह से हम अपने घर बनाते हैं, ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, आभूषण बनाते हैं और अपनी ज़िंदगी आसान बनाते हैं। इसलिए हमें इन खजानों को समझदारी से यूज़ करना चाहिए, ताकि ये आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचे रहें। इन शॉर्ट, नेचुरल रिसोर्सेस उन सभी मटेरियल्स और सब्सटेंसेस को कहा जाता है जो प्रकृति में पाए जाते हैं और जो इंसान के लिए वैल्यूएबल होते हैं, जैसे पानी, हवा, मिट्टी, पेड़, पहाड़, धातु, पेट्रोलियम। ये सब प्रकृति की देन है। इन रिसोर्सेज का यूज़ करके ही हम अपना जीवन जीते हैं। सांस लेने के लिए हमें हवा चाहिए, खेती के लिए पानी और मिट्टी चाहिए, घर और मशीन बनाने के लिए लोहा, तांबा और अन्य धातु चाहिए। इसलिए हम कहते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज नेचर के वो गिफ्ट हैं जो हमें डायरेक्टली मिलते हैं और जिन्हें यूज़ करके हम अपनी ज़रूरत पूरी करते हैं। साइंस में हमेशा एक हैबिट होती है चीज़ों को कैटेगराइज करने की, यानी उनको ग्रुप में बांटना। जैसे घर में हम अलग अलग सामान को अलग रखते हैं, वैसे ही साइंस में भी चीज़ों को ग्रुप करके समझना ईजी हो जाता है। जब हम कैटेगराइज करते हैं तो हम एक कॉमन फीचर या सिमिलैरिटी ढूंढते हैं। जैसे जो एनिमल्स उड़ सकते हैं उनको हम बर्ड्स बोल देते हैं। इसी तरह जब एक ग्रुप बन जाता है तो उसको एक नाम दे देते हैं, ताकि एक छोटे से वर्ड से ही पूरी कैटेगरी समझ आ जाए। जैसे फ्रूट्स बोलते ही हमें आम, सेब, केला याद आ जाता है। इसी तरह नेचुरल रिसोर्सेज को समझने के लिए भी उनकी कैटेगरीज बनाई जाती हैं, जिससे
हमें उन्हें स्टडी करना और यूज़ करना सिंपल हो जाता है। जब हम किसी ग्रुप का नाम रख देते हैं और सब लोग उसका मतलब समझ जाते हैं तो बातें करना बहुत ईजी हो जाता है। हमें हर बार डिटेल में समझने या फिर समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे आपने लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा था। अब जब मैं लिविंग थिंग्स बोलूं तो आपको तुरंत याद आएगा कि ये प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस होते हैं जो सांस लेते हैं और ग्रो करते हैं। और जब मैं नॉन लिविंग थिंग्स बोलूं तो आपको समझ आता है कि इसमें चेयर, स्टोन या टेबल आता है। ये एक सिंपल एग्जाम्पल है कैटेगरीज का। बिल्कुल इसी तरह हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी कैटेगरीज में बांटकर समझते हैं ताकि उनकी स्टडी और यूज़ करना ईजी हो जाए। नेचुरल रिसोर्सेज को हम उनके यूज़ के हिसाब से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, एसेंशियल फॉर लाइफ, यानी वे संसाधन जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज़रूरी हैं, जैसे हवा, पानी और मिट्टी। दूसरा, सोर्सेज फॉर मटेरियल्स, यानी वे चीज़ें जिनसे हम सामान बनाते हैं, जैसे पेड़ों से लकड़ी, कपास से कपड़े और खनिजों से लोहे, तांबे जैसी धातुएं। तीसरा, सोर्सेज फॉर एनर्जी, यानी ऐसे संसाधन जो हमें ऊर्जा देते हैं, जैसे सूर्य की रोशनी, हवा, कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस। इसलिए हम कह सकते हैं कि नेचर हमें जीवन, सामान और ऊर्जा तीनों देती है और इन्हें हमें समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी ज़िंदगी किन चीज़ों पर टिकी हुई है? दरअसल ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी 3 संसाधन हैं: हवा, पानी और खाना। अगर ये ना हो तो पृथ्वी पर जीवन ही संभव नहीं है। हम जिस ऑक्सीजन को सांस के लिए लेते हैं वह हमें वातावरण से मिलती है। जिस पानी को हम पीते हैं वह नदियों, तालाबों और झीलों से आता है। और जो भोजन हम खाते हैं वह मिट्टी में उगाई गई फसलों और अन्य जीवों से मिलता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि हम इन संसाधनों को खुद नहीं बना सकते। ना तो हम हवा बना सकते हैं, ना पानी और ना ही वह मिट्टी जो हमें अन्न देती है। ये सब नेचर की देन है और इन्हीं पर जीवन टिका हुआ है। इसलिए हमें इन्हें संभाल कर रखना और सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। रिसोर्सेज फॉर मटेरियल्स, हम इंसान नेचर से मिलने वाली चीज़ों से अलग अलग तरह के सामान बनाते हैं। कभी तो हम इन्हें अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं और कभी इन्हें खूबसूरती के लिए बदलते हैं। जैसे एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा सोचिए, इसे हम कुर्सी में बदल सकते हैं ताकि बैठने के काम आए और उसी लकड़ी को तराश कर एक सुंदर मूर्ति भी बनाई जा सकती है। यानी एक ही प्राकृतिक चीज़ से अलग अलग तरह के उपयोग और सुंदरता जुड़ सकती है। भारत की भौगोलिक विविधता हमें बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन देती है, लकड़ी से लेकर संगमरमर तक और कोयले से लेकर सोने तक। यही संसाधन हमें जीने में मदद करते हैं और हमारी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं। रिसोर्सेज फॉर एनर्जी, दोस्तों एनर्जी हमारी मॉडर्न ज़िंदगी की बैकबोन है। सोचो, अगर एक दिन के लिए बिजली चली जाए, ना लाइट होगी, ना फ़ैन चलेगा, ना मोबाइल चार्ज होगा और ना ही गाड़ियाँ चलेंगी, मतलब ज़िंदगी पूरी तरह से रुक जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि एनर्जी हर बिल्डिंग, ट्रांसपोर्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस की जान है। ये एनर्जी हमें नेचर के अलग अलग सोर्सेज से मिलती है, जैसे कोल जो पहले फैक्ट्रीज और रेलवेज़ को चलाता था, वाटर जिससे डैम्स के जरिए हाइड्रो पावर बनता है, पेट्रोलियम जो हमारी गाड़ियों का फ्यूल है, नेचुरल गैस जो कुकिंग और इंडस्ट्रीज़ में काम आती है, और आज के टाइम के सबसे इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल सोर्सेज, सनलाइट से सोलर पावर और विंड से विंड एनर्जी। तो सिंपल शब्दों में एनर्जी हमें नेचर के इन नेचुरल रिसोर्सेज से मिलती है और इसी से हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया चलती है। इसलिए एनर्जी को वेस्ट ना करके उसे वाइजली यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने विचार कमेंट करके बताएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।